नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक बगुले और एक चिड़िया की। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बहुत गहरी सीख छुपी है। आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर दोबारा जवान होने का मौका मिल जाए तो क्या कोई भी इसे जाने देगा? शायद नहीं, है ना? और बस यही एक चाहत हमारी इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। यहाँ रहता था एक बगुला जो अब बूढ़ा और काफी कमजोर हो चुका था। हालत ये थी कि बेचारे के लिए अपना खाना जुटाना, मतलब शिकार करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो आइए सबसे पहले इस बूढ़े बगुले की हालत को जरा और करीब से समझते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो अपनी जवानी में कैसा था। अब देखिए बात कितनी दिलचस्प है। बगुला कमजोर क्या हुआ, वो तो मजाक का पात्र बन गया। एक मछली उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम बूढ़े हो गए हो ना, तो तुम्हारा मजाक उड़ाकर मैं अपने पुरखों का बदला ले रही हूं। सोचिए, इस एक लाइन से ही पता चल जाता है कि ये बगुला अपनी जवानी में कितना कितना जालिम रहा होगा। और बगुले का रिएक्शन वो भी कुछ कम नहीं था। वो मनी मन कुढ़ रहा था, सोच रहा था, काश काश मैं जवान होता तो इस मजेदार मछली को छोड़ता नहीं, जरूर खा जाता। मतलब उसकी जो ये चाहत थी ना, वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें बदला और कड़वाहट भरी हुई थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है, और ये मोड़ लाती है एक बहुत ही दयालु चिड़िया। तो इस चिड़िया का नाम था रानू। उसे कहीं से एक कबूतर से बगुले की बुरी हालत का पता चलता है, और बस रानू का दिल पसीज जाता है। हालांकि उसकी एक दोस्त थी, मीनू मौसी। उसने समझाया भी कि भाई हो सकता है ये बगुला अपनी जवानी में बहुत बुरा हो, पर रानू का दिल तो दया से भरा था। उसने ठान लिया कि वो मदद तो जरूर करेगी। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक जादुई हल तो नजर आता है, लेकिन उसके साथ ही मिलती है एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो रानू क्या करती है? वो एक चमत्कारी चील को ढूंढ निकालती है और उसे एक तरह से चुनौती देती है कि वो उस बूढ़े बगुले को फिर से जवान कर दे। मतलब वो बगुले की मदद करने पर तुली हुई थी। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम सबक सामने आता है। वो है प्रकृति के नियम। चील ने रानू को साफ साफ एकदम क्लियरली चेतावनी दी। उसने कहा, देखो, हमें कुदरत के बनाए नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। और सच पूछिए तो यही चेतावनी इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सवाल है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया और बगुले की मुराद पूरी हो गई, तो उसका अंजाम क्या हुआ। ये देखिए, बदलाव कितना बड़ा था। पहले वो बगुला कैसा था? कमजोर, भूखा और देखने में बड़ा ही सीधा साधा लगता था। और बाद में जैसे ही वो दोबारा जवान हुआ, वो ताकतवर, घमंडी और बहुत ही ज्यादा जालिम हो गया। मतलब जवानी वापस मिलने से उसके अंदर की अच्छाई नहीं, बल्कि बुराई और ज्यादा बढ़ गई। और उसकी क्रूरता तो बस बढ़ती ही चली गई। सबसे पहले तो उसने सिर्फ अपने लालच में आकर तालाब की आधी मछलियां ही मार डाली। फिर जब कबूतर ने पूछा तो उससे साफ झूठ बोल दिया। और हद तो तब हो गई जब उसी कबूतर ने भरोसे से अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसे छोड़ा, तो उसने उस मासूम से चूजे को भी खा लिया। मतलब भरोसे का ऐसा खून। और बस यही वो पल था जब उस छोटी सी चिड़िया को अपनी गलती का एक बहुत ही भयानक एहसास हुआ। जैसे ही कबूतर ने रानू को बताया कि बगुले ने उसके बच्चे को मार डाला है, रानू तो जैसे पछतावे की आग में जलने लगी। वो खुद से कहने लगी, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो चील सही कह रही थी, हमें कुदरत के नियमों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और अब आते हैं कहानी के अंत पर, जहां कुदरत का निजाम यानी जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो फिर से अपनी जगह पर लौटती है। तो रानू वापस उसी चील के पास जाती है, उससे एक और जादुई दाना लेती है और उस जालिम बगुले को फिर से वैसा ही बूढ़ा बना देती है। इस तरह उसकी की हुई गलती ठीक हो जाती है। और आखिर में रानू उस बगुले से वो बात कहती है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती है, तुम बूढ़े ही ठीक हो। और ये सीख किसी और से नहीं, बल्कि उसी किरदार से आ रही है जिसने इसे सबसे मुश्किल सबक के बाद सीखा है। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल जरूर मन में छोड़ जाती है कि क्या दूसरा मौका मिलने से किसी का जो असली स्वभाव होता है वो सच में बदल सकता है।